दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले भाग 1 में आप लोगों ने देखा कि सोलर पैनल जो है किसको लगवाना चाहिए, किसको नहीं लगवाना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं और उन तीनों के बारे में जानने वाले। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो हम सीधे अपने चार्ट के ऊपर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सोलर जो है 3 प्रकार के होते हैं। सोलर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हम बात कर लेते हैं। पहला जो होता है वो ऑन ग्रिड होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो ऑफ ग्रिड होता है, और तीसरा जो होता है ठीक। तो अभी जो है पहला जो है वो ऑन ग्रिड है, दूसरा ऑफ ग्रिड है और तीसरा हाइब्रिड। ठीक है, तो सोलर पैनल जो है यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी मैंने चार्ट में बता दिया है कि कितने प्रकार के होते हैं। अभी जो है पहले के बारे में जानते हैं कि ऑन ग्रिड होता क्या है, इससे लाभ क्या है और नुकसान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन ग्रिड बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑन ग्रिड जो है वो पहला स्टेप वो बिजली प्लस धूप। ऑन ग्रिड जो है आपका बिजली और धूप दोनों से काम करता है। ठीक है, अब जो हम आपको बात कर लेते हैं, जब आप अपने यहाँ ऑन ग्रिड सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं तो जो आपका बिजली का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो है ऑन ग्रिड सोलर पैनल कनेक्ट किया जाता है। जब आपके घर में बिजली आती है यानी कि लाइट आती है तब वो पैनल काम करता है, और जब आपके घर में बिजली कट जाती है, जैसे आप प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं बिजली, उसी तरह आपका जो है ऑन ग्रिड सोलर पैनल काम करता है। और इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, बिजली और धूप ये दोनों जो है ऑन ग्रिड के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक, बिजली रहेगी तभी ऑन ग्रिड काम करेगा। ठीक, और अगर धूप रहेगी तो ऑन ग्रिड नहीं काम करेगा। इसके लिए दोनों चीज़ें, बिजली और धूप दोनों चाहिए। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं अगर सिर्फ बिजली है और धूप नहीं है। ठीक है, अगर बिजली है और उसके बाद धूप नहीं है, ठीक, तो आपका जो है ऑन ग्रिड जो सोलर पैनल लगेगा वो बिजली से काम करेगा। ठीक है, बिजली से काम करने का मतलब ये है कि जब आपके घर पे यानी कि जब अगर मौसम ख़राब है, ठीक है, या फिर आप बरसात के दिनों की बात कर रहे हैं, तो उस समय अगर बिजली आपके घर में आती है तो सोलर पैनल जो है वो काम नहीं करेगा। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब तक धूप नहीं रहेगा तब तक सोलर पैनल काम नहीं करेगा। बरसात के दिनों में और उसके बाद जब भी धूप नहीं होती है, एकदम बादल छाया हुआ रहेगा, तब आपका जो है पैनल काम नहीं करने वाला। ठीक है, तब आप जो है आपकी जो बिजली है वो डायरेक्ट ग्रिड से आती है। अब ग्रिड होता क्या है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जहाँ जहाँ बिजली स्टोर होती है जहाँ बिजली स्टोर होती है यानी कि जब आपका सोलर पैनल की जो बिजली है, ठीक है, बिजली है, जब आपकी सोलर पैनल जो है वो बिजली बनाता है ऑन ग्रिड, तो जो बिजली बचती है वो कहीं स्टोर होगी ना,
ठीक है, तो वो जो है वो ग्रिड में स्टोर होती है। ठीक, अब हम सीधा सा आपको बताते हैं बिना चार्ट की सहायता से। अगर जो है आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं तो जब आपके घर पे बिजली रहेगी तभी आपका पैनल जो है वो काम करेगा, अन्यथा वो पैनल बेकार है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये होगा ऑन ग्रिड का। और ऑन ग्रिड में जो है आप जब अपने घर पे ऑन ग्रिड इंस्टॉल करते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं उसको आप बारीकी से समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, वो चीज़ें देखने के लिए हमारे पहले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार चेकआउट करिएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऑन ग्रिड समझ में आया होगा। अब ऑफ ग्रिड की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ ग्रिड हमारा है। ऑन ग्रिड का एक मैं नुकसान बता देता हूँ, जब बिजली नहीं रहेगी तब आपका सोलर पैनल काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा नुकसान यही है। ठीक है, और जो ऑफ ग्रिड है, ऑफ ग्रिड में आपको बिजली से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप ऑफ ग्रिड इंस्टॉल करवाते हो, ठीक है, अपने घर पे, आप सोचते हो कि आपके घर पे बिजली कनेक्शन से आप छुटकारा पा सको, तो ऑफ ग्रिड आपके लिए ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट कटती है, ठीक, या फिर आप उस जगह से आते हैं जहाँ पे बिजली उत्पादन बहुत कम होता है, या फिर आपके क्षेत्र में बिजली जल्दी पहुँच नहीं पाती है, एकदम हमेशा कटौती पे रहती है, वहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है आप लगवा सकते हैं। वहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, इसके फायदे मैं बता देता हूँ। इसको जो है बिजली से कोई मतलब नहीं होता है। ऑफ ग्रिड में जो है पैनल लगेगा, ठीक, पैनल लगेगा, उसके बाद बैटरी लगेगी, उसके बाद इन्वर्टर लगेगा। ठीक, ऑफ ग्रिड सोलर पैनल में पैनल, बैटरी प्लस इन्वर्टर, ये तीनों चीज़ें लगेंगी। आपका जो ऑफ ग्रिड सोलर पैनल है वो जो है सूर्य से बिजली बना के आपके सीधे इन्वर्टर में भेजता है। इन्वर्टर के माध्यम से आपके घर का सारा लोड चलता है। ठीक है, ये बहुत कॉस्टली होता है, यानी कि इसमें जो है ऑफ ग्रिड में है वो आपका पैसा लगता है, इसमें जो है सब्सिडी नहीं मिलती है साफ तौर पे। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाइए, मैं आपको सब्सिडी ला के दूंगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है, वो आपको फिर फंसा रहा है। ठीक है, सिंपल सा इसका थॉट है। ये चीज़ें हैं, आप आराम से समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस किसी को नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपकी सारी समस्याओं का हल लेके। ठीक है, तीसरा जो है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड हाइब्रिड जो है वो ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हाइब्रिड जो सोलर पैनल है, हाइब्रिड सोलर पैनल जो है वो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों काम करता है। ठीक है, इसका मतलब कि है ऑन ग्रिड में बिजली इस्तेमाल होती है और ऑफ ग्रिड में जो है बैटरी प्लस इन्वर्टर। हाइब्रिड सोलर पैनल में जो है बिजली भी काम करेगी, बैटरी प्लस इन्वर्टर ये भी काम करता है। ठीक है, हाइब्रिड जो है वो भी कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें जो है आप हर काम कर सकते हैं। ये सुविधा के लिए आपके बहुत बेस्ट है, लेकिन इसमें भी जो है आपका पेमेंट लगता है। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड में जो है कहीं कहीं पे आपको जो है सब्सिडी मिलती है और कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कहाँ पे सब्सिडी मिलती है और कहाँ पे नहीं मिलती मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पे जुगाड़ होगा, ठीक है, जहाँ पे सिस्टम जो है वो जुगाड़ से काम करते होंगे, जो आपको बोलते हैं कि हाइब्रिड में सिस्टम आपके यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, और सब्सिडी भी आपके यहाँ आ जाएगी, तो पहले आप उसको समझिएगा। मैं आपको वीडियो में रिवील कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि कब सब्सिडी आएगी, किसमें कितना पेमेंट लगेगा। अभी मैं तीनों के बारे में बता रहा हूँ। तो हाइब्रिड सोलर पैनल का काम क्या है कि बिजली जो है उससे भी वो कनेक्ट रहेगा और सूर्य यानी कि
बैटरी प्लस इन्वर्टर, ठीक है, उसके बाद पैनल और जो है ग्रिड, ये सभी चीज़ें कनेक्ट रहेंगी पैनल से। ठीक, अगर बाई चांस बिजली कट जाती है तो भी इन्वर्टर जो है वो डायरेक्ट सूर्य से रोशनी लेगा, ठीक है, मतलब बनाएगा, सोलर पैनल ऊर्जा बिजली बनाएगा और उसके बाद वो सीधे आपके इन्वर्टर में भेजता है। इन्वर्टर जो है उसको कन्वर्ट करके आपके घर के लाइटों में जमा करती है, ठीक है, यानी कि आपका घर का लोड चलाती है। उसके बाद जो है अगर आपका पैनल का बचा हुआ जो ग्रिड यानी कि जो बची हुई बिजली है वो अगर आपके घर की आवश्यकता से ज़्यादा होती है तो वो सीधे ग्रिड में भेजती है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपके घर में बिजली रहेगी तभी पैनल से जो है वो ग्रिड में बिजली जाती है। मान लेते हैं कि हाइब्रिड पैनल जो है एक दिन में 16 यूनिट बिजली बनाता है, ठीक है। आपके घर में जो खर्च है, घर में खर्च हो गया 10 यूनिट, 10 यूनिट खर्च हो गया, बचेगा 6 यूनिट। ये 6 यूनिट तब काम करेगा जब बिजली रहेगी, तभी जो है हाइब्रिड सोलर पैनल जो है वो ग्रिड में आपकी जो बची हुई यूनिट है उसको स्टोर करता है और हाइब्रिड पैनल में ज़्यादातर जो है वो यूनिट बचता है, जिससे कि आपके मतलब आप पैसा भी कमा सकते हैं। और किस तरीके से कमा सकते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑन ग्रिड में जो है सिर्फ बिजली से काम करता है, बिजली नहीं रहेगी तो ये काम नहीं करता है, ठीक है। ऑफ ग्रिड में जो है उसमें बिजली का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसका एक लॉस मैं बता देता हूँ, जो आपकी एक्स्ट्रा बिजली बनाती है पैनल वो फालतू का वेस्ट हो जाएगा, कहीं सिर्फ आप बैटरी में ही स्टोर करोगे और जब अधिक बिजली बनाएगी तो ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चूँकि अगर उसमें ऑन ग्रिड का सिस्टम होता ऑफ ग्रिड में तो वो ग्रिड में बिजली भेजता और वहाँ से आप पेमेंट बना सकते थे, ठीक है। क्योंकि एक नया नियम पारित हुआ है बिजली विभाग के द्वारा से, तो हमने ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताया है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए होगी तो व्हाट्सएप लिंक मैं दे दूंगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो जो हम लोग आपके पास पहुंचा रहे हैं अच्छी जानकारी आपको लग रही होंगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं फंसे ना ही परेशान हो, ना ही उसका पैसा कहीं जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं फिर भाग 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।